सर झारखंड में दो राज्यसभा सीटें भी खाली हो रही है, आगामी चुनाव भी आने वाला है। क्या लग रहा है सर, रेस में इस बार आप भी हैं या नहीं है? देखिए, मजदूरों का वेतन बढ़ाया जाएगा, मजदूरी दर बढ़ाई जाएगी। एकदम आजकल के जो जनप्रतिनिधि होते हैं अपनी स्वार्थ देखते हैं, और मैं उनमें नहीं हूँ। मैं समाज सेवी के रूप में मैं बोल रहा हूँ। खनिज खत्म हो जाएगा तो लोहरदगा में कोई इंडस्ट्रीज नहीं है सर, फिर लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा सर? क्या इंडस्ट्रीज लगाने के लिए भी आपका प्रयास होगा? सर आज आपको इंटेक यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी सोच है, अगर मुझे अध्यक्ष चुना गया तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और मैं धन्यवाद देता हूँ देश के तमाम इंटेक के पदाधिकारियों का जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मजदूर हित की लड़ाई पूरे देश में लड़ूंगा। और यहाँ जो भी समस्या हम पहले भी आप लोग जानते हैं कि मजदूर के लिए हमेशा लड़ता रहा हूँ और आगे भी लड़ूंगा। और इसी तरह मैं चाहूँगा जैसा यहाँ देखता हूँ और जगह भी इंटेक यूनियन को मजबूत करने का काम करूँगा। सर पहले भी मजदूरों के लिए आप मजबूती के साथ लड़ते थे, आज आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, अब आप कितने मजबूती के साथ पूरे भारत के मजदूरों के लिए सर आवाज उठाएंगे? आप देखिएगा कि अभी तो मैं बना ही हूँ, आगे आप देखते जाइए हम क्या क्या करते हैं। अभी अपने मुंह से ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है। मैं काम पर विश्वास करता हूँ, कोई जुमलेबाजी नहीं करता हूँ। तो आप देखिएगा, समय का इंतजार कीजिए, मैं आपको काम करके दिखाऊंगा। सर आपको लोहरदगा का मसीहा कहा जाता है, लोहरदगा के बेहतर कार्य के लिए, मजदूरों कार्य के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं, पर हिंडाल्को इतनी बड़ी कंपनी है, आज भी पाकर में लोगों को शुद्ध पानी नहीं दे पा रही। जहाँ जहाँ खनन हो रहा है वहाँ बेहतर फैसिलिटी नहीं दे पा रही है सर, ऐसा क्या कारण है? देखिए, आपको पता ही होगा, जब जब हिंडाल्को या कंपनी कोई गलत काम करता है तो हम लोग उसका विरोध करते हैं। अच्छा काम करता है तो हम उसका तारीफ भी करते हैं। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो हम चाहते हैं तुम भी जियो, हम लोग को भी जीने दो। मजदूर हित की बात करोगे, मजदूर को भला करोगे तो हम तुम्हारा साथ में है, हम कोई तरह का डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेंगे। अगर गलत करोगे, लोगों को ठगने का काम करोगे तो इसका हम विरोध करेंगे। सर झारखंड में दो राज्यसभा सीटें भी खाली हो रही है, आगामी चुनाव भी आने वाला है। क्या लग रहा है सर, रेस में इस बार आप भी हैं या नहीं है? देखिए, मैं दावेदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं स्पष्ट रूप से मैंने बता रहा हूँ कि मैं इस पर मेरा अभी कोई मन नहीं है। अगली बार जब होगा तो देखा जाएगा, लेकिन इस बार हम मन नहीं बनाए हों। और मैंने अपने जो प्रभारी हैं के राजू जी, उनको भी बोल दिया कि, और उसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने बता दिया हूँ कि मैं अभी इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, अगली बार आप हमको मौका देंगे तो मैं लड़ूंगा। सर क्या उम्मीद करते हैं कि दोनों राज्यसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से में जाएगी या तो फिर भीतरघात भी हो सकता है? अब देखिए, और हमको तो अच्छा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन का दोनों सीट निकलेगा, और हम चूँकि हम लोग पास पूरा आंकड़ा है। अब दूसरी तरफ विरोधी दल है भारतीय जनता पार्टी, और एनडीए की गठबंधन है। जिस तरह से बंगाल में चुनाव हुआ आप देख ही हैं, कुछ भी कर सकती है। तो इस बारे में हम नहीं अपने भारत से अपने मुंह से टिप्पणी देना चाहते हैं। आप देखते जाएगा क्या क्या होता है सो। तो अभी तो बातचीत का दौर जारी है, और आने वाला समय देखिएगा कि हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन दोनों सीट निकाल लेगी। सर जिस पर इतना बड़ा सर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कराया गया, लोहरदगा वासियों को तमाम जगह से मजदूर आए हुए हैं सर, गुमला से भी लोग आए हो, क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गुमला ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ इंटेक के पदाधिकारी लोग उपस्थित है। लोहरदगा के लिए बहुत बड़ी बात है कि इस मंच में देश के बड़े बड़ा इंटेक का नेता यहाँ पर उपस्थित है। तो साफ जाहिर होता है कि अब इंटेक यूनियन पर विश्वास किया है, और हम लोग मिलजुल करके हम लोग मजदूर हित की लड़ाई लड़ेंगे। और
उसका परिणाम देंगे जाकर। सर जिस प्रकार से अभी हमारे राज्य के अंदर बॉक्साइट का खनन होता है, कोयला को खनन हो रहा है, तो मजदूरों को रोजगार मिल रहा है सर, पर खनिज संसाधन सीमित। अगर खनिज खत्म हो जाएगा तो लोहरदगा में कोई इंडस्ट्रीज नहीं है सर, फिर लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा सर? क्या इंडस्ट्रीज लगाने के लिए भी आपका प्रयास होगा? देखिए, मेरा शुरू से ही प्रयास रहा है और मैं यहाँ के लोगों के लिए लड़ता भी रहा हूँ और इसके अलावा अगल बगल जिला के लोगों के लिए भी लड़ता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार का व्यवस्था हो। इसके लिए कोई जनप्रतिनिधि को सोचना पड़ेगा। आजकल के जो जनप्रतिनिधि होते हैं अपनी स्वार्थ देखते हैं और मैं उनमें नहीं हूँ। मैं समाज सेवी के रूप में मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ और होने के नाते मैं यहाँ की जनता का भला चाहता हूँ और उनका रोजी रोजगार का व्यवस्था चाहता हूँ। इसके लिए हम आगे रास्ता ढूंढेंगे, आप देखते जाइए। सर आज पूर्व राज्यसभा सांसद जी को इंटेक का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। सर आप लोगों के बीच में कैसी उत्साह लग रही है? बहुत ज़्यादा उत्साहित हम लोग हैं। यहाँ जितने लोग हैं इसी उत्साह में, इसी इंफॉर्मेशन, इसी न्यूज को सुनने के लिए है। इतना बड़ी संख्या में 20,000 की संख्या में यहाँ जमा है लोग, तो सभी उत्साहित हैं। खास करके मैं लोहरदगा क्षेत्र का विधायक हूँ और धीरज प्रसाद साहू जी लोहरदगा क्षेत्र के हैं, माननीय व्यक्ति हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं झारखंड में या देश में भी। तो इनको जो बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। सर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष इंटेक यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। सर मजदूरों हित के लिए, लोहरदगा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और इंटेक यूनियन काम करेगी? यहाँ बात कीजिए इंटेक की, कांग्रेस की बात मत कीजिए। यहाँ इंटेक की बात करें हम तो यहाँ जो यूनियन होता है मजदूर यूनियन, उसका काम है मजदूरों की सुविधाएं को देखना। सुविधाओं में आता है मजदूरी, सुविधाओं में आता है उनका पेंशन, सुविधाओं में आता है उनके नियुक्ति, सुविधाओं में आता है उनको छुट्टी। ये सारी चीज़ें सुविधाओं में आता है। उनके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम सुविधाओं में आता है। उनके जब स्वास्थ्य खराब हो जाए, बीमार पड़ जाएं, तो उनके लिए अस्पताल आदि की व्यवस्था। ये सारी चीज़ों की मांग हम यहाँ पर रख रहे हैं। यूनियन को मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैं भी रहूँगा इन लोगों के साथ। हम जाएंगे, प्रबंधन से बात करेंगे कि इन सुविधाओं को अगर जो हैं तो उनको बढ़ाया जाए और जो नहीं है तो शुरू किया जाए। मजदूरों का वेतन बढ़ाया जाएगा, मजदूरी दर बढ़ाई जाएगी, एकदम बढ़ाया जाए। सर इंटेक यूनियन सरकार बहुत सारे कार्य करती है सर मजदूरों के लिए, पर वर्षों से सर हिंडाल्को यहाँ खनन कर रही है। मजदूरों के साथ जो वादा करती है वो बेहतर फैसिलिटी नहीं दे पाती है। उसी को तो कर रहे हैं, उसी को तो प्रतिनिधिमंडल में बन के जाएंगे हम लोग और वही बात करें।